Hello everyone. So today's topic for discussion is Unit 11, that is CRM measurements. So ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕਿ ਆਪਾਂ CRM ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੋਇਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ CRM ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦਾ। तीन मेन पर्पस है CRM मेजरमेंट दे टू इन्फ्लुएंस और वैलिडेट डिसीजन मेकिंग। सेकेंड है टू गाइड ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ और टैक्टिक्स, दैट मीन्स अब किमें किमें काम कर रहे हैं। एंड थर्ड वन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर स्टेट्स। सो फर्स्ट कम्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग या वैलिडेट डिसीजन मेकिंग। Companies implement CRM measurement very differently based on their internal decision making styles. As companies make decisions about customer strategies, they look to customer measurement to help influence specific decision makers or the decision making process or validate initial ideas about how to manage customer relationships. So कहते कि कंपनीज की क्यों CRM measurement लगाती है कि वो अपने इंटरनल डिसीजन स्टाइल के बेस पर वो चीज़ को इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। सो कहते कि कंपनीज जो है, ठीक है, दे मेक डिसीजनस अबाउट कस्टमर स्ट्रैटेजीज कि आप कस्टमर को किमें रिटेन करना है या सर्विस किमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो दे कहते कि वो कस्टमर मेजरमेंट देखते हैं जो कि उन्होंने हेल्प करती है कि वो स्पैसिफिक डिसीजन लै पान, ठीक है। सो इस चीज़ को डिसीजन लैन लई, ठीक है, कि वो किमें वो डिसीजन लै सकते हैं, वो CRM मेजरमेंट करते हैं। नैक्सट गाइडिंग ऑनगोइंग एक्टिविटीज़। ऑबवियसली सारा जो हुण प्रेजेंटली काम चल रहा है, ठीक है, वो वास्ते गाइड करने वास्ते CRM मेजरमेंट बहुत जरूरी है। अगर लगता है कोई चेंजेस रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई अपडेशंस करनी है ने, सो अपनी ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ में चेंजेस करने वास्ते भी measure CRM. CRM measurement frameworks are not only used to help managers collectively formulate plans and make decisions। कहते सिर्फ वो managers ਨੂੰ plans and decisions बनाने वास्ते help नहीं करते, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਗੋਇੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬਟ ਸਮਵਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, for those businesses with call centers, managers frequently run reports from the call center technology systems such as automatic call distribution system on how well the call center is performing and if customers are being serviced at the prescribed level। कहते वो जो बिजनेस ने जो कॉल सेंटर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मैनेजर्स ने फ्रीकुएंटली रिपोर्ट्स रेडी करते हैं तो चेक करते हैं कि ऑटोमैटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन किवें सिस्टम चल रहा है, कि कस्टमर ने सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही, या कॉल सेंटर किवें काम परफॉर्म कर रहा है। ऑल इज चेक थ्रू द CRM मेजरमेंट। एंड थर्ड है थोड़ा ऑब्जेक्टिव प्रिडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट, ठीक है, फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने वास्ते अगर आप अज मेजरमेंट कर रहे हैं, सानू लग रहा है सानू कोई डेविएशंस आ रही ने, आप चेंजेस कर सकते हैं। फ्यूचर वास्ते आप कुछ चेंजेस करने तो वो वास्ते भी की है आप CRM मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आप करना, दे आर सेइंग कि कंपनीज हैव टू नीड टू यूज CRM टेक्नोलॉजी टू हेल्प एंटीसिपेट कस्टमर नीड्स, ठीक है, कस्टमर की नीड्स की ने या प्रोडक्ट करने वास्ते कि फ्यूचर जो की रिक्वायरमेंट हो सकती ने वो वास्ते की करते हैं आप CRM मेजरमेंट करते हैं। नैक्सट, फैक्टर्स मेकिंग CRM मेजरमेंट कॉम्पलैक्स। किहड़े थोड़े फैक्टर्स ने जो कि CRM मेजरमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, ठीक है। फर्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ मैनी डिजिटल चैनल्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद कस्टमर्स। ऑब्वियसली सिर्फ एक मोड ऑफ सको चैनल नहीं है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, बहुत डिफरेंट मल्टीपल चैनल्स ने, ठीक है, ये भी की थोड़े CRM मेजरमेंट में थोड़ा सा कॉम्पलैक्स कर देंगे ने। द एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल और पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस बंडल थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। कहते आप की कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस का कोई भी आप कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी थ्रू, तो भी की कर रहे हैं आप ये भी तुहानू चीज़ की कर रही है कॉम्पलैक्स बना रही है, ठीक है। हुण की है मैं थ्रू इंटरनेट सर्विस कर दे रही हाँ, ठीक है, थ्रू ईमेल्स चैनल्स दे रही हैं, थ्रू फोन कॉल्स दे, दैट मीनस आप डिजिटल सर्विस भी थोड़े पार्ट्स थ्रू आप सर्विस प्रोवाइड करें, ये भी थोड़ा बहुत कॉम्पलैक्स कर देता है। बिजनेस यूनिट silos causing differentiate and disconnected technologies and human processes। कहते कई यूनिट्स बिजनेस यूनिट्स इदा ने कि, ठीक है, जो कि ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ। increase data and process integration between companies within a value chain। कहते
डाटा बहुत ज़्यादा है, प्रोसैसेस बहुत ज़्यादा ने, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। इंक्रीज डाटा एंड प्रोसैस इंटीग्रेशन, डैट मीनस ਆਪਾਂ प्रोसैस ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ, डाटा इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो ये भी कंपनी की थोड़ी वैल्यू चेन जो है वो थोड़ी डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कस्टमर डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस, ठीक है। हर कस्टमर डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट अप्रोच है डिसीजन लैन का, ठीक है। तो ये भी CRM मेजरमेंट थोड़ी कॉम्पलैक्स कर रही है। एंड लास्ट इज डिफरेंट CRM मेजरमेंट पर्पसेस इन्फ्लुएंसिंग collaborative decision making processes, guiding ongoing activities and predicting future states। so different कहते CRM measurement जो purpose ने, ठीक है, कि ਆਪਾਂ influencing ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ decision ਨੂੰ influence ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ guiding ongoing activities ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ future states ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ CRM measurement ਥੋੜਾ सा complex ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। that means जो ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ decision जो ਤਿੰਨ objective ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ CRM measurement complex ਕਰ ਰਿਹਾ। next comes CRM measurement frameworks। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਅਪ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, कस्टमर इक्विटी बिल्डिंग, दैट मीनस आप कस्टमर का बिहेवियर देखना है, कस्टमर कितना वैल्यू कर रहा है थोड़े प्रोडक्ट का, दैट मीनस कस्टमर कितना इक्विटेबल है थोड़े प्रोडक्ट के लिए। नैक्सट, कस्टमर फेसिंग ऑपरेशन, दैट मीनस मार्केटिंग ऑपरेशन आ गया, सेल्स और ऑपरेशन कि आप सेल कर रहे हैं, कि मार्केटिंग कर रहे हैं, कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आप फील्ड सर्विस कर रहे हैं, दैट मीनस आप अगर बाहर जा रहे हैं सर्विस वास्ते, फील्ड मार्केटिंग वास्ते, तो उत्थे किवें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सप्लाई चेन हो गया, लॉजिस्टिक मीनस आप एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाना, या वेबसाइट ऑपरेशन, सो ऑल कम्स इन योर कस्टमर इक्विटी बिल्डिंग। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट कम्स लीडिंग इंडिकेटर मेजरमेंट, दैट मीन्स बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, कस्टमर नॉलेज मैनेजमेंट। सो दीज आर दी वेरियस फ्रेमवर्क्स ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਆਫ ਅ CRM ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਕੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਿੰਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫੀਲਡ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਫੀਲਡ ਡੈਪਥ ਐਂਡ ਫੀਲਡ tractability। so with field first on the with these attributes in mind, here are the principles companies must consider for establishing the proper measurement framework. First, the measurement framework designed must cover the field width, depth and tractability in a cost effective manner that meets the company's strategic goals. Trade-offs between these vectors will ensure to address the cost of measurement and applicability to meeting strategic गोल्स। कहते अगर आप मैजरमेंट फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है तो ये तीन चीज़ें आनी चाहिए ने, थोड़ी ब्रैथ होगी, डेप्थ होगी, कितना डीप है, तो ट्रैक्टेबिलिटी करना आप कितना फील्ड ਨੂੰ ट्रैक कर रहे, ठीक है। सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होवे ते नाल कंपनी दी स्ट्रैटेजिक गोल्स ਨੂੰ भी फुलफिल कर रहा होवे। सेकेंड की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ the measurement framework design must consider the level of stability or complexity within the market or within the enterprise। कहते जो measurement framework है जो अपन डिज़ाइन किया है, ठीक है, वो की कंसीडर करिए थोड़ा स्टेबिलिटी कितना स्टेबल है, कितना कॉम्पलैक्स है विदिन द मार्केट, विदिन द एंटरप्राइज ही विदिन, या जो मैं मार्केट रीच कर रही ਉਹਦੇ विदिन कितना स्टेबल है तो कितना थोड़ा बहुत कॉम्पलैक्स है, ये भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ होना चाहिए। The more complex and volatile the market, the more adaptive and timely the measurement framework needs to be। कहते जिन्नी तो लगता कि मार्केट कॉम्पलैक्स है तो उन्ना ही थोड़ी जो अडेप्टिव होना चाहिए मेजरमेंट स्केल, या उन्ना ही टाइम पे काम होना चाहिए। नेक्स्ट, the measurement framework needs to be able to function with the partial and incomplete measures। कहते तो लगता है कि जो पार्शल ने या इनकम्प्लीट कोई चीज़ा नहीं, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ measurement frame काम करना चाहिए। Fourth point, for highly complex markets, the measurement framework itself will evolve perhaps rapidly। कहते जो थोड़ी हाईली कॉम्प्लेक्स मार्केट्स हैं और भी जो मेजरमेंट फ्रेम है, ठीक है, वो अपने आप ही काम करेगा या
जी मैम। So the third point comes, the measurement framework needs to be able to function with the partial and incomplete measures। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ measurement framework ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ measurement framework incomplete ਜਾਂ partial ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ possible ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏ। For highly complex markets, the measurement framework itself will evolve perhaps rapidly। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ complex markets ਨੇ ਉਹ measurement ਜੋ framework ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ automatically evolve ਹੋਏਗਾ, ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। So the measurement framework needs to be either self-adapting or measured in some way। ठीक है, एक तो वो self-adapting होवे ठीक है, खुद चीज़ ਨੂੰ adapt करे या कुछ other way ਨਾਲ ਕੀ करे, in some measured in some other way, that means ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ measure ਕਰ ਪਾਈਏ। Next, building a composite measurement framework। composite means combined ठीक है, किधर ਦਾ सारा measurement framework बनना चाहिए। Are current market conditions stable or chaotic with rapid unpredictable change। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ stable ਹੈ ਕਿ unstable ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ unpredictable change ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ stable ਹੈ ਕਿ unstable ਹੈ। what is the company's current competitive posture ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ presently ਕੀ company ਦਾ competitive posture ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, कि competitive है कि नहीं है, कितने stand out कर रही है। what is the balance of focus needed between measuring internal capabilities and measuring customer behavior। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ focus ਹੈ between measuring internal ਤੇ external ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ focus ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। how much of the measurement framework needs to measure past activity ਠੀਕ ਹੈ, past ਜਾਂ future ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ activities ਨੂੰ predict ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। consider the technology implications ਠੀਕ ਹੈ, technology ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। what technical infrastructure changes are needed to support the measurement framework। ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ technical infrastructure changes ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ support ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। can the data needed be collected and combined within this infrastructure ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। what is the ongoing cost of measurement ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ongoing cost ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। what are the sampling and refresh rates ਠੀਕ ਹੈ, sampling ਤੇ refresh rates ਕਿਹੜੇ ਨੇ। what are the code analytical techniques ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। and last point is what are the technical needs to continually collect strategic and qualitative data as opposed to conventional CRM operational data। ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ operational data ਨੂੰ support ਕਰ ਪਾਈਏ। so this is all about this chapter। thank you।